क्या आपको पता है कि भारत की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी सीबीआई का भी असंवैधानिक करार दी गई थी? लेकिन फिर भी आज ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसियों में से एक है। चलिए जानते हैं सीबीआई की पूरी कहानी। सीबीआई की शुरुआत कैसे हुई? सीबीआई की शुरुआत 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (एसपीई) के रूप में हुई थी। इसे भारत सरकार ने युद्ध और सप्लाई विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार और घूसखोरी की जांच के लिए बनाया था। इसका मुख्यालय तब लाहौर में था और इसके पहले अधीक्षक कुर्बान अली खान थे, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए। 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसे गृह मंत्रालय के अधीन लाया गया और इसका विस्तार किया गया ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की भी जांच हो सके। सीबीआई का संगठन और नेतृत्व। सीबीआई का नेतृत्व एक डायरेक्टर करता है, जो एक हिप्स अधिकारी होता है और उसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) के समान रैंक दी जाती है। सीबीआई डायरेक्टर का चयन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति में होते हैं प्रधानमंत्री चेयरपर्सन, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के एक जज। डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल का होता है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद हैं, जो पहले कर्नाटक पुलिस के डीजीपी रह चुके हैं। सीबीआई को असंवैधानिक क्यों कहा गया था? 6 नवंबर 2013 को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सीबीआई को असंवैधानिक घोषित किया था, ये कहते हुए कि इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। आज भी सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत अपने अधिकार प्राप्त करती है। सीबीआई को ज्यादा पावर क्यों चाहिए? सीबीआई ने कई बार सरकार से वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता की मांग की है। एजेंसी चाहती है कि सीबीआई डायरेक्टर को भारत सरकार के सचिव स्तर की शक्तियां दी जाएं और उसे स्वतंत्र बजट मिले। 2014 में एनडीए सरकार ने एक संशोधन पेश किया, जिसमें कहा गया कि अगर चयन समिति में किसी सदस्य की अनुपस्थिति होती है, तो भी सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति वैध मानी जाएगी। इससे सीबीआई के चयन प्रक्रिया को और सरल बनाया गया। भरत पॉल, सीबीआई की नई डिजिटल क्रांति। 7 जनवरी 2025 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भरत पॉल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये सीबीआई द्वारा विकसित किया गया है और इंटरपोल से तेजी से संपर्क साधने में मदद करेगा। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: चेकमार्क 195 देशों की इंटरपोल जानकारी का सीधा एक्सेस, चेकमार्क रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) और अन्य अलर्ट का त्वरित प्रसारण, चेकमार्क साइबर क्राइम, ड्रग्स तस्करी, मानव तस्करी और आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण, चेकमार्क दस्तावेज प्रबंधन और क्षमता निर्माण में सुधार। भरत पॉल से सीबीआई की अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच की क्षमता और भी मजबूत हो जाएगी। सीबीआई में भर्ती कैसे होती है? सीबीआई में भर्ती 2 तरीकों से होती है। सीधी भर्ती, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी-सीजीएल) परीक्षा के माध्यम से, जिससे निचले स्तर के पद भरे जाते हैं। प्रतिनियुक्ति, डेप्यूटेशन (IPS, IRS और राज्य पुलिस सेवा (SPS) के अनुभवी अधिकारी सीबीआई में प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। डीएसपी से लेकर एडिशनल एसपी और इंस्पेक्टर तक के अधिकारी सीबीआई में काम कर सकते हैं। निष्कर्ष: सीबीआई भारत की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों की जांच करती है। लेकिन इसे और स्वतंत्र बनाने की मांग लगातार उठती रही है। भरत पॉल जैसी नई तकनीकों के साथ सीबीआई अब इंटरनेशनल लेवल पर भी तेजी से काम कर सकेगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गीतानंदन अकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका क्या मानना है? क्या सीबीआई को और ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर